बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। टेक हब के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी एनटीएस के हवाले से कि जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स थी वो अपलोड कर दी गई थी एनटीएस पर। अब उसके बाद टेस्ट की डेट्स भी आ गई हैं जी। तो उस हवाले से जो है ना वो तैयारी कैसे करनी है, कहाँ कहाँ से जो है ना पेपर आएंगे, तो उसी सिलसिले में आज की जो वीडियो मैंने बनाई है इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि मैथ का जो पोर्शन है ये कहाँ से आएगा। तो ये क्वेश्चंस की तैयारी जो है ना वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखें। इंशाल्लाह ताला आपका काफ़ी सारा काम जो है इस वीडियो में आ जाएगा। मज़ीद भी इससे रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है ना वो लाजमी क्लिक करें। इस तरह की जो वीडियोज़ होंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए चलते हैं आज की जो यहाँ पर कुछ MCQs शेयर किए हुए हैं उसकी तफसील आपके साथ देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखें जी, ये मैथ का जो है ना मैथ के MCQs हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। ये आप जो है ना इसको देखें तो आप इंशाल्लाह ये आपको याद रहेगा। वहाँ पर तो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये भी आप देख लें तो आप को इंशाल्लाह कोई इस तरह ऐसा मसला नहीं होगा। अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। W रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ होल नंबर्स। W से होल नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। अ सेट that contains all subsets of a given set is called power set. In intersection of set, common elements are taken. Subtraction of a set from universal set is called complement. ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देखें, ये टिक द करेक्ट आंसर वाले। A set can be written in how many ways? 2, 3, 4 और 5। ये तो आपको पता है। सेट तीन तरह से हम लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर नोटेशन में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तीन तरह से हम तो तीन वे से हम जो है ना सेट को लिख सकते हैं। 0 +- 1 +- 2 +- 3 इज कॉल्ड सेट ऑफ। ये इंटीजर्स होते हैं जी। +- 0 +- 1 +- 2 ये इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। n डिनोट्स फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से इसको कहते हैं, डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ 3, 4, 5, 6। तो इसके 16। अब ये 16 कैसे होगा? 2 पावर n। 2 पावर n इसका फार्मूला होता है पावर सेट का। यहाँ पर देख लें जी एलिमेंट्स कितने हैं। ये सेट फॉर एग्जांपल A है, इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं। 2 पावर 4 = 16। 2 पावर n इसका फार्मूला है। ये जो सिंबल है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इज़ अ मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है। मेंबर, किसी भी सेट का कोई एलिमेंट मेंबर हो तो हम कहते हैं कि ये इस तरह का सिंबल जो है ये। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं जी। 3, 4, 6 यूनियन 4, 5, 6। इन दोनों का यूनियन ले लें। यूनियन का हमें पता है कि जो कॉमन हम उनको छोड़ देते हैं, बाकी अरेंज करके सारे नंबर्स लिख लेते हैं। तो यूनियन हम इस तरह लिख लेते हैं। तो 3, 4, 5, 6 इसका यूनियन आ जाएगा। अब डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ, A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। तो एक तरफ अगर इधर इंटरसेक्शन होगा तो दूसरी तरफ हम लाजमी बात है यूनियन लेंगे। A यूनियन B कम्प्लीमेंट होता तो हम कहेंगे फिर A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। ये होल कम्प्लीमेंट में है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन क्या होती है? A यूनियन B इंटरसेक्शन C = A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन, यानी A का यूनियन B के साथ अलग लेना है और C के साथ A का यूनियन अलग लेना। फिर इन दोनों का जो यूनियन होगा उनको हम कंबाइन कर लेंगे, उसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अच्छा, द स्मॉल यूनियन सेट फॉर द सेट A एंड B। दो सेट हैं, इनका स्मॉल यूनियन, इनको इकट्ठा कर लें, अरेंज करके लिख लें। कॉमन जो होगा उसको 1 टाइम लिखें। नेक्स्ट, अ सेट द सेट A = ABCD और B = CBA। तो ये दो देखें, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स इसके अंदर भी हैं। तो जो सेट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो हम उनको इक्वल सेट्स कहेंगे। ये दो क्वेश्चन जो है फाइंड A यूनियन B, A एंड B गिवन है, इनका यूनियन हम निकाल सकते हैं, इकट्ठा करके लिख लें।
जो 4 नंबर है वो इंटरसेक्शन है, ए और बी में जो कॉमन आएंगे वो आप लिख लें। तो इसमें कोई इस तरह मुश्किल है नहीं है, ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। कुछ जो है ना ये इम्पोर्टेंट किस्म के ये पेपर में मैंने देखा है कि ये आए हैं बार बार, मैथ्स के ही हैं। रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर रेशियोज इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन कौन सी होती है? 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं। अब ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और नेक्स्ट जो है डैश इज़ द इंस्टॉलमेंट ऑफ इंश्योरेंस टू बी पेड। प्रीमियम एक इंस्टॉलमेंट होती है, किस्त होती है जो इंश्योरेंस लोग करवाते हैं, वो साल बाद जो है, जिस तरह फॉर एग्जांपल जितने भी टाइम बाद, लेकिन अक्सर देखा गया साल बाद वो पेमेंट करते हैं, उसको प्रीमियम कहते हैं। द इनकम ऑफ अ पर्सन आफ्टर डिफरेंट डिडक्शन इज कॉल्ड नेट इनकम, उसको कहते हैं। अगर उसकी जो है ना टोटल जो अमाउंट होती है सैलरी वगैरह में से जो डिडक्शन करके जो उसको अमाउंट मिलती है उसको नेट इनकम कहते हैं। रिबेट एक अमाउंट होती है जो रिबेट एक अमाउंट होती है ऑफ इनकम फ्रॉम विच टैक्स इज एग्जम्प्टेड, उससे टैक्स एग्जम्प्ट होता है। फिर टिक तक करेक्ट आंसर। If increase in one quantity produces decrease in the other quantity, this is called inverse proportion। एक quantity increase हो रही है, दूसरी decrease हो रही है, तो इसको हम कहते हैं ये inverse proportion है। How many types of bank accounts are there? 4 तरह के बैंक अकाउंट्स होते हैं जी। प्रॉफिट लॉस होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, फिक्स्ड होता है, और फॉरेन करेंसी अकाउंट 4 तरह के होते हैं। कंसेशन दैट सेल्समैन ऑफर ऑन रिटर्न प्राइस ऑफ गुड इज कॉल्ड डिस्काउंट, उसको कहते हैं। सेल्समैन जो लिखी हुई कीमत से कम कीमत में हमें देता है चीज़, तो उसको कहते हैं डिस्काउंट। नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। इंस्टीट्यूशन दैट कंसर्न विद बिजनेस लोन्स एंड डिपॉजिट्स एट्सेट्रा इज कॉल्ड। बैंक में हमारे पास एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, बैंक ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बिज़नेस का और कर्जाजात वगैरह या कोई भी हम डिपॉजिट वगैरह करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी, पोस्ट ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह नहीं हो सकते। सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो हमारे पास प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास शॉर्ट सी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, मज़ीद आने वाली वीडियोज़ ताकि आपको आसानी से मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।